गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 1 दिसंबर है। पूरे वर्ल्ड में आज का दिन 1 दिसंबर जो है वर्ल्ड एड्स अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है कि एड्स बीमारी के प्रति जागरूकता किस को फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इंडिया में जो एड्स अवेयरनेस रेड रिबन एक्सप्रेस द्वारा बहुत अच्छे ढंग से रेड रिबन एक्सप्रेस ने जो प्रोग्राम चला था उसके द्वारा एड्स के अगेंस्ट जो भी कैंपेन किए गए हैं या जागरूकता की गई है कि एड्स बीमारी के प्रति उसे बचाव के प्रति किस तरह से हम एड्स से बचें। तो सबसे पहले हम जानते हैं एड्स है क्या। एड्स की जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम में ऐसी कमी आ जाती है, ऐसा डिफेक्ट आ जाता है इस वायरस के कारण। एक्चुअल में ये बीमारी नहीं बल्कि एक बीमारियों की जड़ है। आदमी किसी हार्ट डिजीज से उसकी डेथ हो जाती है बट लेकिन उसका इम्यून सिस्टम इस डिजीज में इस वायरस द्वारा HIV वायरस जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। तो एड्स की शुरुआत ज़्यादा पुरानी बीमारी नहीं है, ये 30-35 साल पहले ये इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका, अफ्रीका, और ये अब इंडिया में भी ये फैल चुका है। इंडिया के कंसर्न में क्यों बोलना चाह रहे हैं हम कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा खतरा रहता है मास पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करने का। तो हमें इंडिया के हिसाब से अगर सोचना है तो इसके अगेंस्ट अवेयरनेस जो है अच्छे ढंग से फैलानी है। जो अवेयरनेस प्रोग्राम चले हैं बहुत अच्छे ढंग से डील किए हैं और आज की जो कंडीशंस है एड्स की, जो एड्स डिजीज की इंडिया में, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। तो सबसे पहले ये इस वायरस की बात करते हैं। जो वायरोलॉजी है, HIV वायरस है, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। RNA वायरस है जिनको हम रिट्रो वायरस बोलते हैं। आजकल कोरोना वायरस की बात चल रही है, कोरोना वायरस भी एक रिट्रो वायरस है। ये इसमें एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो इसके RNA को DNA में बदल देता है। अगर ये हमारे हॉट सेल में आता है, इम्यून सिस्टम की जो सेल हैं टी लिम्फोसाइट की CD4+ सेल्स, उनको ये ज़्यादातर इन्फेक्ट करता है। उन सेल के अंदर जैसे ही आता है तो इसका जो RNA है अपने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम, जो आपको पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें RNA से DNA बनता है और ट्रांसक्रिप्शन ऐसी प्रोसेस जिसमें DNA से RNA बनता है। तो इस जो इसका जो जीनोम है, जो RNA है, ये अपने RNA को DNA में बदल देता है और वो हॉर्स जो हमारी सेल है CD4+ सेल्स उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और जुड़ जाएगा और अपने हिसाब से डीन कोड करना शुरू कर देगा। उसके बाद जब कोड शुरू करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होगी तो अपने हिसाब से ट्रांसक्रिप्ट करके अपना RNA और प्रोटीन बनाता रहेगा और उसके बाद नए वायरस उस सेल से निकलेंगे और अदर सेल को इन्फेक्ट करेंगे, जिससे जो हमारी इम्यून सिस्टम का जो सेल है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त रखने में, जब किसी बीमारियों से लड़ने में, वो हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। और अगर ये फेज कई साल तक पता भी नहीं चलता कि इसको वायरस है, क्योंकि सिंपली पहले इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स जो है शुरू में दिखाई देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बॉडी का वेट लॉस होना और 11-12 साल में जो है इसकी जो इंटेंट सिम्टम्स हैं, सीवियर सिम्टम्स हैं, वो दिखने शुरू लग जाते हैं। और अगर आदमी को ये किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है, जैसे TB हो सकता है या बुखार हो सकता है या डिसेंट्री हो सकती है, वो दवाएं ठीक नहीं होती है और उसके बाद उसके धीरे धीरे उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जाता है और उसकी एट लास्ट की डेथ हो जाती है। मीन्स इस डिजीज़ का कोई ना भी इलाज है, ना कोई दवाई है, ना कोई वैक्सीन है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन से पहले ये सोचना होगा कि एड्स कैसे होता है, इसकी ट्रांसमिशन की कैसे एड्स हो सकता है। तो एड्स सबसे पहले अगर जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स द्वारा या सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा एड्स हो सकता है। किसी पर्सन को एड्स है और उसने सेक्सुअल कांटेक्ट बना दिया किसी हेल्दी पर्सन से, तो हेल्दी पर्सन को एड्स होने की संभावना रहती है। जो हमारा ब्लड है, इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया, या हम टैटूज़ का यूज़ कर देते हैं कभी कभी एक ही सिरिंज से, जगह जगह बहुत सारे लोग एक ही सिरिंज से टैटूज़ बना देते हैं, उससे भी संभावना रहती है। माँ से बच्चे को हो सकता है। और जो हम सेविंग करते हैं, कभी कभी अचानक अगर किसी एड्स पर्सन का कट लग गया, उसके तुरंत बाद कोई हेल्दी पर्सन है उसका भी कट लगा, और अगर वो कहीं से वो रेजर में रह गया, क्योंकि ब्लेड तो हमें जो है वो
इतना हमें पता है कि जब भी हम सेविंग करते हैं या कटिंग करते हैं तो हमें नई ब्लेड लगाते हैं, लेकिन कभी कभी बाई चांस ये भी एक कॉज हो सकता है एड्स का। तो प्रिवेंशन यही है, जो इसके कॉजेज है इसके अगेंस्ट करेंगे तो प्रिवेंशन हो जाएगा। मैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सबसे बेस्ट जो कथन है, जो स्टेटमेंट है एड्स के, उस एड्स डिजीज में सबसे बेस्ट जो यूज होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसमें प्रिवेंशन ही ज़्यादा अच्छा है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जो वेश्याएं हैं, उनको भी इनकरेज किया कि वो कंडोम का यूज करें अपने कस्टमर्स के लिए, जब उनका कस्टमर के साथ वो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं। और अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें। नंबर 2 ये टैटूज का यूज ज़्यादा, अगर हमें लग रहा है कि कहीं इन्फेक्टेड है ये, तो उसका यूज ना करें। इन्फेक्टेड ब्लड, खैर ब्लड तो सही ढंग से ही उसको चेक करके ही चढ़ाया जाता है, और फिर भी और जब मदर को अगर एड्स है तो बेबी को उससे दूर रखना चाहिए, हो सकता मीन्स जैसे दूध ना पिलाएं उसको, इस तरह की चीज़ें जो है एड्स को प्रिवेंट कर सकती हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एड्स में ही आता है। और जागरूकता अगर हम अवेयरनेस फैलाएंगे, जब एड्स के प्रति लोगों को बताएंगे कि बीमारियों के बारे में, तभी जो है इस बीमारी का समूल नाश हो सकता है। क्योंकि वैक्सीनेशन और ट्रायल जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ART कराई जाती है, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कराई जाती है, इसमें रेट्रोवायरस जाइडोविडीन दवाइयाँ हैं, लेबुडिन जाइडोविडीन ऐसी दवाइयों को यूज करते हैं, लेकिन कुछ साल तक वो जो एड्स पेशेंट की जो है उम्र को वो एक तरह से जो उसकी डेथ को रोक देते हैं, लेकिन उस बीमारी का नाश नहीं कर सकते। मीन्स इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अवेयरनेस है, प्रिवेंशन है, किस तरह से इसको रोके। और होप कि गवर्नमेंट और जो NGOs है वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमको भी उनका साथ देना चाहिए, और एड्स के अगेंस्ट अवेयरनेस को पूरी सोसाइटी में, इंडिया में और पूरे भारत में फैलाने चाहिए, जिससे कि ये बीमारी एक तरह से समूल इस बीमारी का नाश हो जाए। अगर आपको मेरी बातें अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर टुडे।